प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम अपना 10वां पाठ सुंदर बदली को पढ़ रहे थे। उसका पठन और व्याख्या हम लोग कर रहे थे। तो इस पाठ में हमने देखा कि एक कहानी है एक सुंदर सी बदली का। बदली होता है बादल का छोटा सा टुकड़ा, और बदली ने जब पहली बार बदली को बच्चों ने देखा तो बच्चे खुशी से बोलने लगे कि देखो, वे आपस में बात कर रहे थे, देखो कितनी सुंदर बदली है। बदली ने यही बात सुनी और उसके बाद क्या हुआ, उसको लगा कि जब बच्चे मुझे सुंदर कह रहे हैं तो इसका अर्थ है कि मैं सुंदर हूँ। लेकिन उसने अपने बात को पक्का करने के लिए अपने सखी हवा से भी यही प्रश्न पूछा, क्या मैं सुंदर हूँ? और हवा ने भी यही कहा, हाँ बदली, तुम सुंदर हो। अब इसके बाद बदली को अपनी सुंदरता देखने की इच्छा हुई। वह चाहती थी कि अगर बच्चे और मेरी सखी हवा अगर मुझे सुंदर बोल रही है तो मुझे अपना चेहरा ज़रूर किसी बड़े दर्पण में देखना चाहिए। तो हमें पता ही है बदली के लिए दर्पण का क्या काम होता है। वे तालाब को दर्पण, नदी को दर्पण या समुद्र को दर्पण की तरह प्रयोग करते हैं। आपने भी देखा होगा कि तालाब के पानी पर, नदियों के पानी पर या समुद्र के पानी पर, यहाँ तक आपने बाल्टी के पानी में भी देखा होगा कि हमें आसमान दिखाई देता है। तो इसीलिए बदली ने सोचा, चलो मैं किसी तालाब पे चलती हूँ और अपना चेहरा वहाँ पे देखूँगी। और उसने हवा को कहा, हवा उसकी सखी थी, सहेली थी। उसने कहा, मुझे किसी तालाब के ऊपर ले चलो ताकि मैं अपना चेहरा या अपनी सुंदरता उसमें देख सकूं। जब वे तालाब पे पहुँचे तो तालाब में बिल्कुल पानी नहीं था, तालाब सूखा हुआ था। तो हमें भी पता है बदली को अपना चेहरा या अपनी सुंदरता नहीं दिखी। तो फिर बदली ने किससे कहा, हवा से कहा, हम नदी पे चलते हैं, तालाब में तो पानी नहीं है। फिर नदी पे गए तो नदी में भी पानी नहीं बचा था, कीचड़ था। बदली अपना सुंदर चेहरा देख न सके। फिर उसने हवा से विनती की कि चलो मुझे समुद्र पे ले चलो, समुद्र में कभी पानी सूखता नहीं है, मैं वहाँ पे अपना चेहरा देख लूँगी। लेकिन हवा ने कहा, मैं घर में तो बता के आई नहीं, मुझे काम भी बहुत सारे हैं, तो किसी और दिन चलेंगे। और तुम भी क्या अभी सुंदरता देख रहे हो, तुम भी अपना काम करो। तो इसी समय आसमान में चारों तरफ बादल आ गए थे, वे इधर उधर जा रहे थे। तो बदली ने एक बादल के टुकड़े से कहा कि भैया, क्या मैं सुंदर हूँ? तब बादल ने कहा, देखते नहीं हो हमारे पास समय की बहुत कमी है, हमारे पास फुर्सत नहीं है। फुर्सत का मतलब हमारे पास समय नहीं है। तो इसीलिए मैं तो यह नहीं बताऊंगा कि तुम सुंदर हो कि नहीं, लेकिन तुम्हें भी अपना काम करना चाहिए। और उसके साथ बादल धरती पर वर्षा करने लगे। तभी बदली को भी याद आया कि अरे, वर्षा करना तो उसका भी काम है, और उसने भी यही किया। फिर क्या हुआ, बदली ने क्या किया। अब हम चलते हैं पेज नंबर 62 से शुरू करते हैं। हमने इससे पहले वाला तो कल आपको बता दिया था, करा दिया था। तो फिर क्या बदली ने क्या किया, उसने बादलों के साथ मिलकर खूब पानी बरसाया। अब बदली को अपना काम याद आ गया था कि बदली का काम होता क्या है। बादल या बदली का काम होता है वर्षा करना। वर्षा करने से सभी जीवों को ठंडक मिलती है, राहत मिलती है, पक्षियों को पानी मिलता है, किसानों के खेत में पानी चला जाता है, उनकी फसलें अच्छी हो जाती हैं। अपना काम पूरा करके उसने बड़ा हल्का महसूस किया।
जब मैंने कल भी आपको बताया था कि व्यक्ति कब संतुष्ट हो जाता है, जब उसका काम पूरा हो जाता है। आप लोगों ने भी देखा होगा, अगर आपने अपना होमवर्क नहीं किया है तो आपको बार बार याद आता है कि हमने ये होमवर्क नहीं किया है, ये हमें करना है, खेलते समय भी। लेकिन जब आप होमवर्क कर लेते हैं तो आप निश्चिंत हो जाते हैं, आप अपने आप को हल्का महसूस करते हैं कि मैंने अब अपना काम कर लिया है, मैं आराम से अब खेल सकता हूँ, खेल सकती हूँ। तो ये बदली ने भी ऐसा ही महसूस किया, क्योंकि उसने बड़े बादलों के साथ मिलकर खूब वर्षा की थी। फिर हवा में तैरने लगी। अब वह निश्चिंत थी, अब उसके पास समय की कमी नहीं थी, उसने अपना काम पूरा कर लिया था, इसीलिए वह हवा के साथ तैरने लगी। अपनी सुंदरता देखने की उसकी इच्छा मिटी नहीं थी। अब उसको फिर से वही बातें याद आने लगी कि अब तो मेरे पास समय है, चलो मैं अपनी सुंदरता देख आती हूँ। वह हवा से बोली, देखो हवा बहन, मैंने अपना काम कर लिया है, अब तुम मुझे ऐसी जगह ले चलो जहाँ मैं अपना सुंदर मुख देख सकूँ। तो उसने अपने सखी को कहा कि हवा, अब तो मैंने अपना काम कर लिया, मुझे कोई चिंता नहीं है, और मैंने बादलों के साथ मिलकर बहुत वर्षा की है, और सब तरफ पानी ही पानी फैल गया है, सभी जीव खुश हो गए हैं, लोगों को गर्मी से राहत मिल गई है, पक्षियों को पानी मिल गया है, किसान भी खुश हो गए हैं। तो उसने कहा, मुझे अब ऐसी जगह ले चलो जहाँ पे मैं अपना चेहरा देख सकूँ। हवा उसे तालाब के ऊपर ले गई, लेकिन तालाब का पानी तो मटमैला था। अभी अभी तेज बारिश जो हुई थी, मिट्टी पानी के साथ बहकर आई थी, तालाब का दर्पण धुंधला था, बदली अपना रूप न देख पाई। तो वे शायद उसी तालाब पे गए जहाँ पे वे पहले गए थे, लेकिन इस बार क्या था, अधिक वर्षा होने के कारण पानी मटमैला हो जाता है। मटमैला का अर्थ होता है मिट्टी के रंग का। आपने देखा हो बरसात के बाद पानी का रंग भी मटमैला हो जाता है, चाहे वो नदी हो चाहे तालाब हो। मटमैला का अर्थ होता है मिट्टी के रंग वाला, तो हल्का भूरा हम कह सकते हैं। मटमैला का रंग कैसा होगा, हल्का भूरा। तो तालाब का पानी मटमैला हो गया था, क्योंकि अभी अभी बारिश हुई थी और मिट्टी जो है बह के आई थी। अगर मिट्टी और पानी मिल जाते हैं तो पानी तो साफ नहीं रहेगा ना, और बरसात हुई अभी ज़्यादा देर भी नहीं हुई थी। तो जो तालाब का दर्पण था, पानी तो था तालाब में, लेकिन वो धुंधला था, उसमें चेहरा साफ नहीं दिख रहा, तो बदली अपना रूप न देख पाई। तो फिर क्या हुआ, हवा उसे नदी के ऊपर ले गई। हमने कहा था कि तालाब के बाद वो नदी में गई, क्योंकि नदी में भी पानी आ गया होगा। वहाँ भी वही हाल था। हाल का मतलब, नदी में बाढ़ आई हुई थी, बदली उदास हो गई, नदी में भी पानी मटमैला था। चारों तरफ वर्षा होती है तो नदियों में बहुत सारा पानी आ जाता है, लेकिन ये पानी मटमैला होता है, मिट्टी के रंग का। तो बदली को अपना चेहरा नहीं दिख सका। जैसे कि तालाब में वे देखने गई थी, ठीक वही हाल नदियों में भी हो गया था। फिर क्या हुआ, बदली उदास हो गई। अब उसको अपना चेहरा नहीं दिख रहा था, तो वे उदास हो गई। वो रुआंसी होकर बोली, रुआंसी मतलब रोते रोते, लगभग रोते हुए, रोने जैसे। अब वो काफ़ी दुखी हो गई थी, अरे मैं तो चेहरा देखना चाह रही थी, वर्षा भी कर दिया, अब दर्पण नहीं दिख रहा है। दर्पण क्या होता है, तालाब का जल, नदियों का जल। उसको बड़ा दुख लग रहा था कि मैंने, उर्वासी मतलब लगभग रोते हुए ही, बहन हवा, मैं अपना सुंदर चेहरा कहाँ देखूं, क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? फिर उसने पूछा कि मैं तो चेहरा देख नहीं पा रही, अपना चेहरा देखना चाहती हूँ, क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? उसने अपने सखी से प्रश्न किया। हवा मुस्कुराई और बोली, तुम सचमुच देखना चाहती हो कि तुम कितनी सुंदर हो? चलो मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ। हवा ने कहा, कोई बात नहीं, पानी मटमैला है, चेहरा नहीं दिख रहा, ये बात तो सच है। तो कहते हैं कि चलो मैं हूँ तुम्हारी सखी सहेली, मैं तुमको लेके चलती हूँ जहाँ तुम आसानी से अपना चेहरा देख लो।
हवा उसे खेतों और मैदानों के ऊपर ले आई। वे खेत के ऊपर गए, खेतों के ऊपर और मैदानों के ऊपर, पर यहाँ तो कोई दर्पण नहीं है, बदली बोली। तो उसने कहा, अरे आप तो मुझे मेरा चेहरा दिखाने के लिए ला रहे थे, लेकिन यहाँ तो कोई दर्पण है ही नहीं। ये तो खेत है, ये तो मैदान है, मैदान पे कहाँ मेरा चेहरा दिखेगा, खेतों में कैसे मैं चेहरा देख सकूँगी। उसने हवा से ही ये प्रश्न किया, क्योंकि बदली को पता था चेहरा देखने के लिए तो किसी पानी की ज़रूरत होगी, किसी तालाब के पास ले जाना पड़ेगा, किसी झील के पास, नदी के पास या समुद्र के पास जाना पड़ेगा, तभी चेहरा दिखेगा। पर यहाँ तो कोई दर्पण नहीं, बदली बोली। इसीलिए उसने कहा, यहाँ तो दर्पण नहीं है, आप मुझे कह रहे थे कि मैं चेहरा दिखवाऊंगी आपका, लेकिन यहाँ तो दर्पण है ही नहीं। वह देखो, खेतों में खुशी खुशी हल चलाते किसान, वह पानी में उछलते कूदते बच्चे और खुशी से झूमते पेड़, चहकते पक्षी, वह धरती से फूटते हरे हरे अंकुर, इन्हीं के चेहरों में है तुम्हारा सौंदर्य। देखो, ध्यान से देखो अपनी सुंदरता को। अब जो था, हवा ने बदली को बताया कि सुंदरता दर्पण में नहीं देखी जाती, अपने काम में देखी जाती है। जो तुमने काम किया है, देखो तुमने वर्षा की है बादलों के साथ मिलकर, तो अब उसका असर देखो। उसने दिखाया कि खेत में खुशी खुशी हल चलाते किसान, अब किसानों को पानी मिल चुका था, वे काफ़ी खुश हो गए थे। और बीज बोने के लिए हल चलाना पड़ता है, बच्चों को पता ही है। तो अब किसान, अब उनके खेत सूखे नहीं थे, अब धरती पे हल चलाया जा सकता था। तो किसान खुश हो गए थे, वे अपनी धरती पे हल चला रहे थे ताकि वे बीज बो सकें, ताकि उनकी फसलें अच्छी हो सकें। वह पानी में उछलते कूदते बच्चे, उसने बच्चों को दिखाया। बच्चे पानी, जब वर्षा होती है, आपने देखा होता है, पानी, बच्चे वर्षा के ही पानी में नहाने लगते हैं। वर्षा खत्म हो जाने पे भी उसमें नाव चलाते हैं, और मौसम ठंडा हो जाता है तो घर वाले उन्हें रोकते टोकते नहीं हैं, उन्हें बाहर निकलने देते हैं। अब लू लगने का डर नहीं होगा। अब बच्चों को घर से छोड़ दिया जाता है क्योंकि मौसम ठंडा हो जाता है। अब लू लगने का डर नहीं था तो घर वालों ने भी छोड़ दिया, और बच्चे बहुत खुश थे। वे क्या कर रहे थे, उछलते कूदते बच्चे, वे घर से आए थे। अब घर वालों ने उन्हें रोका नहीं क्योंकि मौसम ठंडा हो गया था। अब वे घर के बाहर खेल सकते थे, और बच्चे भी उछल कूद करके वर्षा के बाद का जो मौसम था उसका आनंद ले रहे थे। वह खुशी से झूमते पेड़, तो पेड़ भी खुश हो जाते हैं, वर्षा में धुल जाते हैं। उनके पत्तियों में पहले, वर्षा से पहले जो लू चलती थी, पत्ते मुरझा जाते हैं, पत्तों पे धूल जमा हो जाती है, लेकिन वर्षा के बाद वे सब धुल के हरे हरे ताज़े लगते हैं और वे खुशी से झूमते हैं। वर्षा के बाद जो हवा चलती है वो काफ़ी ठंडी होती है। पेड़ पौधे भी जो कि गर्मी से बेहाल थे, उनको भी राहत मिल जाती है और वो खुशी से झूमते हैं। पक्षी चहचहाते हैं। अब पक्षियों को पानी के लिए इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि पक्षी बहुत दुखी थे। सारे तालाब सूख गए थे, नदियों में भी कीचड़ वाला पानी था, तो उनको अपने पानी पीने के लिए बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता होगा। इसीलिए पक्षी बहुत खुश थे, खुशी के मारे वे चहचहा रहे थे। और धरती से फूटते हरे हरे अंकुर, जो धरती में जो बीज डले थे, पेड़ पौधों के भी बीज गिरते हैं, आपने देखा है। जब वर्षा का पानी उनको मिलता है तो वे अंकुरित हो जाते हैं। अंकुरित मतलब बीज से नन्हा पौधा निकलता है, और ये सब पानी के कारण ही हो रहा है। ये सब पानी कहाँ से आया? वर्षा के कारण आया। तो हम कहेंगे कि वर्षा के ही कारण पूरा धरती, सभी जीव जंतु, चाहे वो पेड़ हो, चाहे पक्षी हो, बच्चे हों, किसान हो, और वो छोटा सा नन्हा सा बीज भी खुश हो जाता है जो पानी मिलने के कारण अंकुरित होता है। अंकुरित मतलब बीज से पौधा बनने की एक प्रक्रिया होती है, आपने देखा होगा। बीज में से
कुछ दिनों के बाद पानी मिलने के बाद नन्हा पौधा बढ़ने लगता है, उसे ही अंकुरण कहते हैं। इन्हीं के चेहरों में तो है तुम्हारा सौंदर्य। अब हवा ने, जो कि उसकी सहेली थी, उसने बदली को सुंदरता का महत्व बताया। कहा कि ये सब जो खुशियाँ देख रहे हो तुम, बच्चों के, किसानों के, चिड़ियों के, पेड़ों के, ये तुम्हारे कारण है, और इसी में है तुम्हारी सुंदरता। तुम्हें कोई दर्पण की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम बहुत सुंदर हो, क्योंकि तुम्हारे काम से सब लोग खुश हैं। देखो, ध्यान से देखो अपनी सुंदरता को। तो यही खुशी, अब आपको किसी नदी, तालाब, समुद्र के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको अपनी सुंदरता इन्हीं लोगों में देखनी चाहिए। यही दर्पण है, यही आपको आपकी असली सुंदरता दिखा रहे हैं। तो यही सब दर्पण का काम करने लगे। कौन? सभी जीव, पेड़ पौधे, बच्चे, किसान और चिड़िया। तो ये था। अब बदली को समझ आया। बदली ने देखा और देखती रही धरती के सौंदर्य को, प्राणियों के चेहरों पर फैली सुंदरता को। वह खिल उठी, सचमुच मैं सुंदर हूँ। अब बदली को समझ आया कि सुंदरता का अर्थ क्या होता है। व्यक्ति अपने काम से ही सुंदर होता है। तो इसमें उसने देखा कि उसके अच्छे काम के कारण आज बहुत से सभी जीव खुश थे, प्रसन्न थे। तो अब उसको समझ आ गया कि सुंदरता काम में होती है। और ये बात उसको उसकी सखी ने बताई। अब उसको समझ आया। अब उसको अपना चेहरा दर्पण की तरह किसी तालाब या नदी में देखने की इच्छा नहीं हो रही थी। वे जान गई थी कि जो सुंदरता है वो हमेशा दर्पण में नहीं देखी जाती, अपने काम में भी देखी जाती है। और अगर आपका काम देखकर कोई प्रसन्न हो रहा है तो आप सचमुच सुंदर हैं। तो ये बच्चों के लिए भी सीख है। इस पाठ से हमें क्या सीख मिलता है कि सुंदरता काम में होती है। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं अच्छा कपड़ा पहन के, अच्छे ड्रेस में बाल संवार के जाऊंगा तो लोग मुझे देख के खुश होंगे या मुझसे प्रभावित होंगे कि देखो ये कितना सुंदर लड़का है, ये कितना सुंदर लड़की है। तो ऐसी बात नहीं। अगर आपका काम अच्छा है तो आपसे सब खुश रहेंगे। आपने देखा होगा जब आप बच्चों का काम क्या होता है, मैंने बताया था, पढ़ना और खेलना। अगर आप अच्छी पढ़ाई करते हैं, पीटीएम में अच्छा रिजल्ट आता है, तो आपके माता पिता, भाई बहन और जो भी सुनता है वो खुश हो जाता है। तो यही सुंदरता होती है। आप कितना भी अच्छा ड्रेस पहन करके, बाल संवार करके पीटीएम में जाओ, अगर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं है, आपका काम अच्छा नहीं, क्योंकि आपने काम नहीं अगर अच्छा किया है तो आप भी दुखी रहोगे, आप सुंदर नहीं लगोगे। तो क्यों सुंदर नहीं लगोगे? क्योंकि आपको वो प्रसन्नता नहीं होगी जो कि काम करने से। तो व्यक्ति अपने काम से ही सुंदर होता है। हम बाहर से देखने से सुंदरता नहीं होती है, काम से। तो बदली को ये बात बाद में समझ आई कि बदली ने महसूस किया कि वह अपनी सुंदरता, बाहरी सुंदरता देखने के लिए वो तालाबों में भटक रही थी, नदियों के पास जा रही थी। कभी अपनी सखी हवा से विनती कर रही थी कि मुझे समुद्र पे ले चलो। लेकिन जब बादलों ने उसे समझाया कि तुम अपना काम करो, सुंदरता तो बाद में आएगी, तो जब उसने काम किया तब उसको समझ आया कि वह उस अपने काम के कारण ही सुंदर बनी थी। तो ये था बच्चों हमारा पाठ। तो हम आज इसका एक बार पठन अभ्यास करेंगे। अभी तो हमने पढ़ के इसकी व्याख्या की थी, अब हम इसका पठन अभ्यास करेंगे। तो आज का एक पहले मैं गृह कार्य लिख दूँ आपको इस पाठ का।
ग्रे कार है, एक पेज सुलेख लेखन। और हम बनाएंगे आज चित्र। किसका बनाएंगे? सुंदर बदली का। तो बदली का चित्र बनाना बहुत ही आसान है। जैसे मैं अभी बना के दिखाता हूँ आपको। बादल तो बनाना बहुत आसान होता है। आप चाहो तो उसकी आंखें भी बना सकते हो। और बारिश करती हुई सुंदर बदली। तो आज आपका दो ही काम है, ये दोनों लिखित हैं। मैंने आपको बताया सुलेख लेखन हमें करते रहना है ताकि हमारी जो लिखाई है, लिखावट सुंदर हो। दूसरा, एक चित्र बनाना बहुत मुश्किल नहीं है, 1 मिनट भी नहीं लगता है एक बदली का ऐसा चित्र बनाने में। तो ये दो काम हो गए। पठन अभ्यास। अब आ जाते हैं पठन, जो हमारा हमेशा छूटता रहता है। कक्षा ना होने के कारण ऑनलाइन क्लासेस में भी मैं पढ़ाता हूँ, फिर भी सभी बच्चों की लगता है कभी कभी बारी नहीं आती। तो इस पाठ का कम से कम 2 बार पठन अभ्यास करें। और एक बार तो मैं अभी करके आपको बताता हूँ कि कैसे पठन अभ्यास करना है। पठन करते समय विराम चिन्हों पे पूरा ध्यान देना है। तो मैं अभी आपको इस पाठ का एक पठन अभ्यास करके बताता हूँ। पाठ 10, सुंदर बदली। एक थी छोटी सी बदली, उड़ रही थी आकाश में हवा के संग। नीचे मैदान में खेलते बच्चों ने देखा, दौड़ पड़े उसके पीछे। देखो देखो कितनी सुंदर है आकाश में तैरती बदली। बदली ने सुना तो बहुत बड़ी प्रसन्न हुई। उसने हवा से पूछा, क्या मैं सचमुच सुंदर हूँ? हाँ, तुम सचमुच बहुत ही सुंदर हो, हवा बोली। अच्छा तो चलो, मुझे दर्पण में अपना चेहरा देखना है, बदली ने कहा। हवा उसे एक तालाब के ऊपर ले गई, लेकिन तालाब एकदम सूखा पड़ा था। बदली उसमें अपना चेहरा, अपना रूप न निहार सकी। निहारना मतलब देखना। हवा उसे उड़ाकर एक नदी के ऊपर ले गई। गर्मी के कारण नदी की धारा सूख गई थी। कहीं कहीं कीचड़ या गंदा पानी बह रहा था। बदली नदी में भी अपना सुंदर मुख न देख पाई। उसने सोचा, समुद्र तो बहुत बड़ा होता है, वहाँ चलते हैं। उसने हवा से कहा, हवा बहन, मुझे समुद्र की ओर ले चलो। हवा गर्दन हिलाते हुए बोली, ना ना, मैं वहाँ नहीं जा सकती। समुद्र तो बहुत दूर है और मुझे काम भी है। तुम भी सुनो, अपनी सुंदरता के बारे में सोचना छोड़कर अपने काम पर ध्यान दो। कौन सा काम? बदली ने पूछा। तभी काले बादलों का झुंड गड़गड़ाता हुआ उनके पास से गुजरा। बदली ने उनसे भी पूछा, बादल भैया, क्या मैं सुंदर हूँ? बादल जोर से गड़गड़ाया और बोला, हमारे पास ये सब देखने की फुर्सत नहीं है। देखती नहीं वो धरती सूखी है, हमें अपना काम करना है। प्यासी धरती पर पानी बरसाना है। अरे हाँ, मेरा भी तो यही काम है। अपनी सुंदरता निहारने के फेर में मैं तो अपना काम ही भूल गई थी। यह कहकर बदली भी बादलों के साथ चल दी। उसने बादलों के साथ मिलकर खूब पानी बरसाया। अपना काम पूरा करके उसने बड़ा हल्का महसूस किया। वह फिर हवा में तैरने लगी। अपनी सुंदरता देखने की
उसकी इच्छा मिटी नहीं थी। वह आवाज़ से बोली, देखो बहन, मैंने अपना काम कर लिया है, अब तुम मुझे ऐसी जगह ले चलो जहाँ मैं अपना सुंदर मुख देख सकूं। हवा उसे तालाब के ऊपर ले गई, लेकिन तालाब का पानी तो मटमैला था। अभी अभी बारिश जो हुई थी, मिट्टी पानी के साथ बहकर आई थी। तालाब का दर्पण धुंधला था, बदली अपना रूप न देख पाई। हवा उसे नदी के ऊपर ले गई, वहाँ भी वही हाल था। नदी में बाढ़ आई हुई थी। बदली उदास हो गई। वह रुआंसी होकर बोली, हवा बहन, मैं अपना सुंदर चेहरा कहाँ देखूं? क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? हवा मुस्कुराई और बोली, तुम सचमुच देखना चाहती हो कि तुम कितनी सुंदर हो? चलो मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ। हवा उसे खेतों और मैदान के ऊपर ले गई, पर यहाँ तो कोई दर्पण नहीं है। बदली बोली, वह देखो, खेतों में खुशी खुशी हल चलाते किसान, वह पानी में उछलते कूदते बच्चे, वह खुशी से झूमते पेड़, चहचहाते पक्षी, वह धरती से फूटते हरे हरे अंकुर। इन्हीं के चेहरों में तो है तुम्हारा सौंदर्य। देखो, ध्यान से देखो अपनी सुंदरता को। बदली ने देखा और देखती रह गई धरती के सौंदर्य को, प्राणियों के चेहरे पर फैली सुंदरता को। वह खिल उठी, सचमुच मैं बहुत सुंदर हूँ। तो बच्चों, इस पाठ में हमने देखा कि बदली जो एक हवा का छोटा बादल का हम कहेंगे, बादलों का एक छोटा सा टुकड़ा होता है, वह सुंदर सी थी। हर छोटी चीज़, आप किसी बच्चे को देखो, किसी छोटे पौधे को देखो, किसी जानवर के भी छोटे के बच्चे को देखोगे तो आपको सुंदर लगता है। तो ये बादल का जो छोटा सा टुकड़ा बदली जो थी, वो सुंदर तो थी ही, लेकिन उसे अपने सुंदरता का महत्व नहीं पता था। व्यक्ति बाहर से देखने से आकर्षक लग सकता है, लेकिन असली सुंदरता जो हम कहेंगे वो उसके काम में होती है। अगर वह काम अच्छा करेगा जिससे बाकी लोगों को, समाज के बाकी लोगों को भी फायदा होगा, तो वह सच मायने में सुंदर कही जाए। तो इसमें, इस पाठ में हमें यही बताया गया है, हम कहेंगे यही सीख दी गई है कि बच्चों, हमें अपनी बाहरी सुंदरता के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। जिस तरह बदली भी मान गई कि अब उसने कभी जिद नहीं की कि मुझे तालाब पे ले चलो, मुझे नदी पे ले चलो, मुझे अपना चेहरा देखना है। उसने क्या किया? वह जान गई थी कि जो सुंदरता होती है किसी के काम में होती है। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, आपसे लोग संतुष्ट हैं, तो आपको बाहरी सुंदरता दिखाने की या उसकी चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। यही बात बदली को समझ आ गई। जब हवा ने उसको बताया कि सुंदरता तो काम में दिखती है और तुमने सचमुच बहुत अच्छा काम किया है, तुम सचमुच सुंदर हो, आपको दर्पण की आवश्यकता नहीं है। देखो, बच्चों के चेहरों को देखो, बच्चे सब खुश हैं। पेड़ों को देखो, पेड़ धुल के साफ हो गए हैं, वे खुशी के मारे झूम रहे हैं। किसान इतने अधिक खुश हैं, उन्होंने अपना काम, हल चलाने का काम शुरू कर दिया है। पक्षी खुशी से चहचहा रहे हैं, अब उन्हें पानी की कोई चिंता नहीं है, मौसम ठंडा हो गया है। तो ये सारी जो चीज़ें थी, यही होती है व्यक्ति के की काम की सुंदरता। तो आपको क्या शिक्षा मिलती है कि आप भी अपना काम अच्छे ढंग से करेंगे, चाहे वो पढ़ने का हो, चाहे खेलने का हो, तो आप देखेंगे कि आपके टीचर्स, आपके माता पिता, आपके दोस्त, पड़ोसी सब आपकी प्रशंसा करेंगे। वे आपको कहेंगे कि यह बहुत सुंदर बच्चा है, चेहरे से नहीं, काम से। तो हम सब जान गए आज कि कोई भी अपने काम से सुंदर बन सकता है, न कि बाहरी दिखावा करने से या बाहरी सुंदरता के लिए।
तो आज का आपका यही था बच्चों पाठ। पठन अभ्यास आपको 2 बार करना है, ये आपका गृह कार्य है। तो आज के लिए बस इतना है। शेष प्रश्नों को हम जो पाठ के शब्दार्थ कल करेंगे।